बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन का मेरे चैनल इस्लाम और हम में खैर मकदम है। वेलकम टू माय चैनल। आप तमाम नाज़रीन इस बात से बाखबर हैं कि मैं आपके सामने इस्लाम से रिलेटेड कुछ न कुछ वीडियो लेकर हाजिर होती आई हूँ। आज भी मैंने एक टॉपिक को इंतखाब किया है, चुना है अपने और आपके लिए। वो है दिन से रिलेटेड डेज़, कि हमारे नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक दिनों की क्या अहमियत है, क्योंकि हर एक दिन अपने अंदर कोई ना कोई अहमियत और कोई ना कोई खुसूसियत लेकर हाजिर आया है। और आज मैंने जिस दिन का इंतखाब किया है वो है जुमेरात का दिन, यानी पंशब्बे, थर्सडे का दिन, जिसको कहते हैं थर्सडे की हमारे नज़दीक या इस्लाम में क्या अहमियत है। इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किस काम करने का ज़्यादा सवाब है। वैसे तो ये दिन हर काम के लिए बहुत अच्छा माना गया है कि इस दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन खुसूसन जो शख्स इस रोज़ लिबास को ख़ता करे, यानी कपड़े काटे। कपड़े हम सिलवाते हैं, अब तो हम टेलर के यहाँ जाते हैं, दे देते हैं, ये भी नहीं देखते वो कब काट रहा है, कैसे काट रहा है। और पहले जो है लोग घर पे कपड़े सिलते थे, तो इन्हें इस बात का ख्याल रहता था आज कौन सा दिन है, कैसे रख के कपड़े को काटना है। तो कपड़े से रिलेटेड है ये बात कि जो लोग जुमेरात के दिन कपड़े को काटते हैं तो परवरदिगार आलम उनको इल्म अता करता है। तो खुसूसन ये जो कपड़े की बात है वो बच्चों से ज़्यादा रिलेटेड है। जो स्टूडेंट हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो तालिबा हैं, उनसे ज़्यादा ये उन पे ज़्यादा ये असर रखती है, क्योंकि वो इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंट हैं, वो इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं। तो उनके लिए ये खुसूसन बच्चों के लिए ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों के कपड़े सिलवाएं या कपड़े कटवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जुमेरात का दिन हो, क्योंकि अल्लाह उन कपड़ों पर इल्म अता करता है, इससे उनके इल्म में इजाफा होता है। और जो इस दिन के कपड़े कटे हुए पहनता है तो परवरदिगार आलम उसे लोगों के नज़दीक मुकर्रम बना देता है, मोहतरम बना देता है। यानी परवरदिगार आलम उसके अंदर इतनी ज़्यादा खुसूसियतें पैदा कर देता है कि वो लोगों के नज़दीक जो है मुकर्रम होता हुआ नज़र आने लगता है। और दूसरी बात ये कही गई है कि इस दिन हम जो है शेविंग भी कर सकते हैं, हेयर भी कट करवा सकते हैं और अपने नेल्स को भी काट सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ जुम्मे के लिए मखसूस नहीं है। हम इन कामों को जुमेरात के यानी थर्सडे के दिन भी, फ्राइडे को ना करके हम थर्सडे को भी कर सकते हैं। थर्सडे को भी करने का सवाब है। लेकिन हाँ, नेल्स से रिलेटेड ये कहा गया है कि अगर आप नेल्स काट रहे हैं तो उसमें एक नाखून जो है वो रोक लीजिए जुमे के दिन काटने के लिए, यानी फ्राइडे के दिन उसको काटिए। एक नेल्स अपना छोड़ दीजिए ताकि वो आप फ्राइडे को काटिए, क्योंकि फ्राइडे का भी नेल्स काटने का अलग सवाब है। तो ये हो गई इस दिन से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने आपके सामने शेयर की। और इस्तिखारे से भी रिलेटेड है कि जो लोग इस्तिखारा देखते हैं वो हर दिन देखते हैं, तो लेकिन जुमेरात के दिन जब देखें तो उनके लिए जो ख़ास वक्त बताया गया, ख़ास टाइम जो बताया गया, बेहतरीन टाइम जो बताया गया है, वो सुबह से तुलुए आफ़ताब के बीच का टाइम है। या तो फिर सुबह से तुलुए आफ़ताब के बीच का टाइम जो है उसमें आप देखिए, या तो ज़ोहर से इशा के बीच में जो टाइम है आप उसमें देखिए। उसमें बहुत ज़्यादा इसका असर इंशाल्लाह होगा। और लोगों की ख़बरों पे जाना जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा इसका सवाब है और ये मुस्तहब काम है। जो हमारे मरहूमीन हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी ख़बरों पे जाना बहुत ज़्यादा सवाब रखता है ये अमल। और क्योंकि हमारे मरहूमीन इंतज़ार किया करते हैं कि हमारा चाहने वाला, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन, जो भी है, जिसके भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनके लिए ताकीद की गई है कि आप ख़बरों पे जाइए जुमेरात की शाम में या और शब जुमा में, कैसे भी जाइए आप। ताकीद की गई है कि आप ख़बरों पे जाइए। और रसूल खुदा ने इस दिन जो है 4 रकत नमाज भी
بتائی ہے کہ 4 رکعت اور جمعرات سے ریلیٹڈ زیارات اور دعائیں وہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے، جسے ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ تو جو 4 رکعت نماز ہے، ناظرین 7 مرتبہ نہیں ہے، مطلب اس طرح پڑھنا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں ہمیں 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ ہی نزلنا سورہ قدر پڑھنی ہے ہمیں۔ اور جب ہم اس نماز کو ختم کر لیں یعنی فارغ ہو جائیں تو پھر ہمیں ایک تسبیح پوری 100 ٹائمز صلوات بھیجنا ہے، اور پھر جو دوسری تسبیح ہوگی اس کو ہمیں کہنا ہے اللہم صلی علی جبرائیل، یعنی 100 ٹائمز ہمیں اللہم صلی علی جبرائیل کہنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ سے جنت میں 70,000 قصر عطا کرے گا، 70,000 محل اس کے لیے پروردگار عالم جنت میں بنوائے ہوگا، اسے 70,000 محل قصر عطا ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور آپ بھی مجھے ایڈوائز دیجیے کہ میں کن چیزوں سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں یا کن چیزوں کی نالج آپ تک پہنچاؤں۔